तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि हमने मेन एक्टिविटी में ये देखे नेम्स की एरे, यहाँ से डेटा प्रोवाइडर से हमने नेम्स की जो एरे लिस्ट थी वो ली, डिस्क्रिप्शन की, इमेजेस की, और यहाँ पर मेन एक्टिविटी में माई अडॉप्टर, जो मैंने एक अडॉप्टर बनाया उसको मैंने सारी चीज़ें पास कर दी जो जो मुझे रिक्वायरमेंट थी अडॉप्टर के लिए, ठीक है। और लिस्ट व्यू में उस अडॉप्टर को मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। ये काम कर दिया है। और अब अडॉप्टर क्लास में जाते हैं और यहाँ से जो जो चीज़ें हमने करनी है वो करनी है। गेट आइटम काउंट में यहाँ पर हम जो है कितने आइटम्स हम बनाएंगे ये हमने डिसाइड करना है। मतलब कि ये टोटल कितने आइटम है, 1 2 3 4 5, तो टोटल 13 आइटम्स है क्योंकि 13 कंट्रीज़ है हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हम डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे कि 13 लिख देंगे, 13 नहीं लिखेंगे। हम जितनी एरे लिस्ट आई है हमारे पास, या तो नेम्स या इमेजेस, हम ज़्यादातर नेम्स को यूज़ करते हैं क्योंकि नेम्स हमारे पास कंट्री की जो नेम्स है वो मेन सब्जेक्ट है हमारा। तो जो नेम्स की साइज़ है, नेम्स का जो साइज़ है नेम डॉट साइज़, तो जितनी भी नेम्स की साइज़ हमारे पास यहाँ पर आ चुकी होगी इस अडाप्टर क्लास में, उतने हमारे पास उतनी काउंटिंग होगी या उतने व्यूज़ हमारे पास बनने हैं, ये फैसला करेगा ये, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा जो कि आई हम यूज़ करेंगे। इसको भी आपने गेट आइटम आईडी, ठीक है, तो इसको भी आपने आई ही रहने देना है, बस इसको आपने छेड़ना नहीं, ये वैसे ही है, यूज़ नहीं होंगे ये, ठीक है। अब मेन जो मेथड है हमारा यहाँ पर है, इसमें हम क्या करेंगे, एक व्यू बनाएंगे और उसको हम कह देंगे रूट व्यू, ठीक है। और यहाँ पर अब आपको बताने वाला हूँ कि ये लेआउट इन्फ्लेटर हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक व्यू बनाना है, व्यू मैंने इसलिए बनाना है क्योंकि मैंने एक व्यू लेना है इसमें, लेकिन कौन सा व्यू लेना है, जो लेआउट इन्फ्लेटर, सॉरी, जो इन्फ्लेटर हमने ऊपर इनिशियलाइज़ किया है उस इन्फ्लेटर को यूज़ करके हम कहेंगे इन्फ्लेट, कि इस इन्फ्लेटर की मदद से जो इन्फ्लेट होगा वो वाला व्यू हमें इसमें मिलेगा रूट व्यू के अंदर। लेकिन अभी इन्फ्लेट हुआ नहीं है, अब हम उसे बताएंगे कि r.layout.list item, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिया, ये लेआउट्स के अंदर ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है लिस्ट आइटम, ये मैंने उसको बता दिया कि इसको इन्फ्लेट करो, मतलब इस लेआउट को कन्वर्ट करो जावा के ऑब्जेक्ट में और रिटर्न इसको कर दो कहाँ पर, इस रूट व्यू के अंदर पेस्ट कर दो इसको। और इसका पेरेंट कौन है, तो इसका पेरेंट कोई नहीं है, इसको मैं नल पास कर दूंगा, बस ये इतना सा काम था। अब मैं क्या करूँगा, इस रूट व्यू के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर, तो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, एक इमेज है, 2 टेक्स्ट व्यूज़ है, तो यहाँ पर मैं वही काम करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ ये जो रिटर्न नल हो रहा है इसकी जगह पर मैं रूट व्यू को रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इमेज व्यू बनाऊँगा, इमेज व्यू, और उसको मैं इमेज व्यू ही कह देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इनिशियलाइज़ कर दूँगा। फाइंड व्यू बाय आईडी मेरे पास अब यहाँ कॉल नहीं होगी, देखिए फाइंड व्यू बाय आईडी, क्यों, क्योंकि ये इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है और ये हमारे पास इसकी कोई लेआउट फाइल नहीं है, इसके लिए इन्फ्लेटर कॉल नहीं हुआ कि हम कहेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। हम रूट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी अब कॉल कर सकते हैं। और ये हम क्यों कॉल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस एक एक आइटम के ये जो इमेज है, कंट्री नेम है और ये है, इनकी हमें आईडीज़ नहीं चाहिए क्या, क्यों, क्योंकि हमने इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है, इस इमेज के ऊपर इमेज ऐड करना है, इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ये जो रूट व्यू है इसको यूज़ करके इन्फ्लेटर की मदद से इसको पहले जावा के ऑब्जेक्ट में जो है कन्वर्ट किया है। अब हम इसको रूट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी कॉल करेंगे और r.id डॉट इमेज कंट्री इमेज हमने यहाँ पर आईडी रखी थी, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कंट्री इमेज, ये देखिए। अब मैं दोबारा उसी में जाता हूँ और मैं यहाँ पर 2 टेक्स्ट व्यू बनाऊँगा, तो टेक्स्ट व्यू, और मैं इसको आल्ट एंटर से इंपोर्ट कर लेता हूँ और मैं इसको कहूँगा txt नेम, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और मैं इसको रूट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट कंट्री नेम, मैंने वहाँ पर कंट्री नेम txt ये नाम आईडी मैंने रखी थी, आपने जो भी रखी होगी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट व्यू txt डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू रूट व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट और कंट्री डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ये मैंने रखा था। अब मेरे पास तीनों चीज़ें आ गई। अब मैंने क्या करना है, जो इमेज व्यू है, इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स, उसके ऊपर मैंने कौन सी इमेज सेट करनी है, अब ये मैं बताऊंगा कि कौन सी इमेज सेट करनी है। उसको नहीं पता कि कौन सी इमेज सेट करनी है, लेकिन हमारे पास ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर इमेजेस की लिस्ट आ चुकी है, यहाँ पर इनिशियलाइज़ भी हो चुकी है। कहाँ से, मेन एक्टिविटी से, ये देखिए यहाँ से हमने ट्रांसफ़र कर दी है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली और कुछ नहीं करना मैंने यहाँ पर, और कहूँगा इमेजेस
डॉट गेट और कौन सा इंडेक्स, आई वाला। सॉरी आप आई जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस आई को मैं कन्वर्ट करूँगा, ये जो मेरे पास यहाँ पर है इसको मैं पोजीशन कह दूँगा, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है क्योंकि ये पोजीशन बताएगा कि कौन सी पोजीशन वाली। तो मेरे पास अगर ये फर्स्ट इमेज बन रही है तो ये फर्स्ट पोजीशन होगी, अगर सेकंड के लिए इमेज बन रही है तो ये सेकंड पोजीशन होगी, क्योंकि गेट व्यू के अंदर हमारे पास व्यूज़ गेट हो रहे हैं, ठीक है। एक एक आइटम का जो व्यू है वो गेट हो रहा है, उसके अंदर सेटिंग हो रही है, फिर उसको रिटर्न किया जा रहा है यहाँ से रूट व्यू रिटर्न करके, ठीक है। ये हो गया। सेम इज़ द केस फॉर txt नेम और डॉट सेट टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट है वो मैं सेट करूँगा किससे, नेम्स डॉट गेट। अब मैंने ये जो नेम्स है ये कहाँ से लिया है, ये भी ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। और डिस्क्रिप्शन को भी मैं इसी तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, तो txt डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट और इसको भी मैं डिस्क्रिप्शंस डॉट गेट और यहाँ से पोजीशन, ये मैंने पास कर दिया सारा कुछ और डेटा भी हमारा सक्सेसफुली सेट हो चुका है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करके एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या कोई एरर तो नहीं है। एप्लीकेशन हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुकी है और ये आप देख सकते हैं हमारे पास कि हमारे पास जो लेआउट है वो तो एग्जैक्ट उसी तरीके से ही वर्क कर रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो कि इशू है, वो क्या है कि आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास नेम है वो तो ठीक है, इमेज भी ठीक है, लेकिन ये जो टेक्स्ट है ये सारा आ रहा है। और ये हम जो है यहाँ पर इसको जो है डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि ये जो नेम का टेक्स्ट है इसका मैं वर्टिकल 22 सेट कर देता हूँ, वर्टिकल 22 इसका 0, ताकि बिल्कुल ऊपर चला जाए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और दूसरा ये जो दूसरा टेक्स्ट हुआ डिस्क्रिप्शन, इसका असल मसला ये देखिए, आप देख सकते हैं सारा जो टेक्स्ट है वो हमें नज़र आ रहा है, और हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक लाइन चाहिए और बाकी जो टेक्स्ट है वो हाइड हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टेक्स्ट व्यू के अंदर हम जो है मैक्स लाइन की प्रॉपर्टी सेट कर देंगे, उसको 1 कह देंगे, और 1 लाइन के बाद जो एलिप्स साइज़ की प्रॉपर्टी है उसको हम कर देंगे एंड। इससे क्या होगा, एलिप्स साइज एंड से ये होगा कि जैसे ही 1 लाइन कंप्लीट हो गए तो एंड पे डॉट 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 नज़र आएंगे, जो कि शो करेगा कि अभी डिस्क्रिप्शन मौजूद है लेकिन शो नहीं हो रही। अब मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो रन हो चुकी है, और यही हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट थी यही हमारे पास आ रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और भी चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा सा इस टेक्स्ट को अगर थोड़ा सा इधर करना तो इसकी लेफ़्ट मार्जिन को आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास इसी तरह ये लेआउट है। अब हमने इस पर क्लिक लिसनर लगाना है, लेकिन क्लिक लिसनर ऐसा कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो एक न्यू एक्टिविटी ओपन हो जाए और ये इमेज डिस्प्ले हो जाए, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। इमेज टॉप पे इमेज हो, फिर टेक्स्ट व्यू हो और नेम ऑस्ट्रेलिया, और फिर बॉटम में हमारे पास हो ऑस्ट्रेलिया की जो डिस्क्रिप्शन है वो हमारे पास शो हो, ठीक है। तो इसको हम जो है अब एक न्यू एक्टिविटी यहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ से मैं जाऊँगा अपने पैकेज और यहाँ से न्यू और यहाँ से एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ से आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं सेकंड एक्टिविटी नाम रख लेता हूँ और जनरेट लेआउट फाइल सेलेक्ट करने देना और इसको फिनिश कर देना। दूसरी एक्टिविटी हमने यहाँ पर बना ली है, और मैं अब क्या करूँगा, जो दूसरी एक्टिविटी है इसका लेआउट मैं क्या करूँगा, इसको बना के आपको फिर जो है बताता हूँ। यहाँ से हमारा जो लेआउट है वो भी तैयार हो चुका है। पहले हमने यहाँ पर इमेज व्यू लगाया है, सॉरी इसको स्केल टाइप सेंटर क्रॉप कर लेते हैं। अब इमेज जो है नज़र इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कोई इमेज सेट नहीं किया। हम रन टाइम पर कोई जो यहाँ पर जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो उस हिसाब से वो इमेज और टेक्स्ट और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, इंटेंट के थ्रू। फिर हमने टेक्स्ट व्यू लगाया है और फिर दूसरा एक टेक्स्ट व्यू लगाया है, ये भी आप देख सकते हैं, और एक दूसरे के नीचे सारे जो है लगे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं डेटा प्रोवाइडर अडाप्टर इनको तो क्लोज़ करूँगा। मेन एक्टिविटी ये जो आइटम है इसको भी क्लोज़ कर लेता हूँ। अब मुझे मेन एक्टिविटी जो है चाहिए। मेन एक्टिविटी क्यों चाहिए, क्योंकि जो लिस्ट व्यू है डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर ये लगाना है, और इस आइटम क्लिक लिसनर को यहाँ से मैं ट्रू कर दूँगा, इसको TRUE, सॉरी मैं भी कहूँ कि ये कैसे, सेट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिसनर जो है आइटम क्लिक लिसनर लगाना है।
क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो नहीं होती, उसके साथ रिटर्न टाइप थी, इस वजह से मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अच्छा, यहाँ से हमने ये जो आई है इसको पहले से ही मैं आपको बता दूँ, इसको पोजीशन कर दे ताकि आपको पता चले ये पोजीशन है हमारे पास आइटम क्लिक लिस्नर की कि जिस पर क्लिक हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या करना है, इंटेंट या इंटेंट से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक बंडल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू बंडल। ठीक है, और आप इसके बारे में अगर नहीं जानते तो इंटेंट्स की जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, मैंने इस सारे जो कॉन्सेप्ट है एक एक करके मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है 5-5, 10-10 मिनट के अंदर। अब मैं क्या कर लेता हूँ, बंडल डॉट पुट एक्स्ट्रा। ठीक है, पुट इंट कर दे आप, बेशक पुट एक्स्ट्रा, पुट स्ट्रिंग पहले कर दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नेम ट्रांसफ़र हो जाए। नेम, ये की आप कोई भी दे सकते हैं, ये भी आपको मैं बता दूँ। और कौन सी जो है कि आप कौन सा नेम आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, नेम्स में से डॉट गेट, और कौन से वाला, जिसकी पोजीशन पर क्लिक हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं जि पोजीशन पर भी क्लिक हुआ होगा उसी इंडेक्स का जो नेम्स की एरे है, नेम्स की लिस्ट है, उससे नेम निकल के इसके अंदर पुट हो जाएगा बंडल के साथ। अब बंडल डॉट पुट मैं दोबारा कॉल करूँगा पुट स्ट्रिंग। अब मैं डिस्क्रिप्शन भी पास करना चाहता हूँ, इसको मैं डिस्क्रिप्शन कह देता हूँ। ये आईडीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, ये जो की है, और इसको भी मैं कहूँगा डिस्क्रिप्शंस डॉट गेट, और इसको मैं पोजीशन पास कर दूँगा। और यहाँ पर भी मुझे ON ऐड कर देना ताकि स्पेलिंग सही हो। ये लाजमी नहीं है लेकिन पुट इंट ये वाला। अब इंटीजर भी मुझे पास करना है, इमेज मैं इसको कह दूँगा इमेज। और कौन सा इंटीजर पास करना है, इमेजेस में से गेट करो जिसकी पोजीशन यहाँ पर मौजूद है। और ये पोजीशन कहाँ पर मौजूद है, ये हम जिस पर भी क्लिक करेंगे तो उसकी पोजीशन हमें मिल जाएगी। तो उसी पोजीशन की जो नेम है उसका भी नाम हमें जो है मिल जाएगा बंडल में, डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी और इमेज भी बन जाएगा। अब मैं क्या कर लूँगा, अब मैं यहाँ से एक इंटेंट स्टार्ट कर लूँगा, इंटेंट, और इसको मैं कह दूँगा इंटेंट, नाम आप कोई भी दे सकते हैं, न्यू इंटेंट, और इसको मैं कहूँगा मेन एक्टिविटी डॉट दिस। और कौन सी एक्टिविटी पे जाना है, तो सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास, इस एक्टिविटी पर जाना है। लेकिन जाने से पहले मैं क्या करूँगा, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्राज। ठीक है, एक्स्ट्राज ये जो मेथड है ये कॉल करूँगा, और इस पर मुझे जो बंडल हमने बनाया था वो मैं इससे सेंड कर दूँगा। और स्टार्ट एक्टिविटी, तो यहाँ से मुझे इंटेंट पास करना है कि किस एक्टिविटी के लिए, किस इंटेंट के लिए एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। तो मेन एक्टिविटी में जो जितना भी काम था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम किसी पर क्लिक करें तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही जो ओरिजिनल ऐप थी जो मैंने स्टार्ट में आपको बताई थी, जैसे हम क्लिक करेंगे तो अगली एक्टिविटी पर जाएगा, लेकिन बैक की से हम वापस आ जाएंगे। हम चाहते कि यहाँ टॉप पर भी एक बैक की हो, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट में जाऊँगा, और ये जो एक्टिविटी है, जो सेकंड एक्टिविटी है, उसकी एक प्रॉपर्टी है पेरेंट नेम, कि कौन सी एक्टिविटी इसकी पेरेंट है, तो मेन एक्टिविटी इसकी पेरेंट है, तो ये मेन एक्टिविटी पर जाएगा। इसको मैं वापस क्लोज कर लेता हूँ। अब सेकंड एक्टिविटी में मैं जैसे ही जाऊँगा तो मुझे क्या करना है, सेकंड एक्टिविटी के अंदर मुझे सबसे पहले तो 3 जो है, एक इमेज व्यू चाहिए, इमेज व्यू, इसको मैं इमेज व्यू कह देता हूँ। 2 लिस्ट व्यू चाहिए। क्यों 2 लिस्ट व्यूज़ चाहिए, क्योंकि हमने जो है अगर आप देखते हैं सेकंड एक्टिविटी में तो एक इमेज व्यू है, 2 लिस्ट व्यूज़ है, इनको आईडीज़ भी देनी है ना, और इनकी जो है सेटिंग भी करनी है। तो एक है मेरे पास नेम txt, एक को मैं कह देता हूँ डिस्क्रिप्शन txt। ये आपकी मर्ज़ी, आप जो भी नाम रखना चाहे रख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये एक्टिविटी कॉल हो जाए तो मैं इसको जो है क्या नाम है, जो एक प्रॉपर्टी है जो मैं बैक की कह रहा था, तो गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम एज अप इनेबल, इसको मैं ट्रू कर दूंगा ताकि ये जो है एरो मेरे पास इनेबल हो जाए। अब अगली एक्टिविटी में जो है हम थोड़ा सा जो काम रह गया वो मैं 5 मिनट में आपको समझा देता हूँ अगली एक्टिविटी में।